हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के बारे में। कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है वो रीजनिंग के ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। यस और नो करके बता दीजिएगा, तो कल हम आपके लिए जो है वो रीजनिंग की वीडियो लेकर आएंगे। इसके साथ ही एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हो, आपको रिवीजन करनी है लास्ट टाइम में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ कोर्स है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मतलब हो चुकी है ऑलरेडी, वहां से जाकर आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टू साइट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट। ठीक है, कि निम्नलिखित में से भारत की किन दो साइटों को 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची में शामिल किया गया है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो है वो करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने प्रीवियस पेपर को एनालाइज किया होगा। बस एक बार ये जरूर कीजिएगा कि हर एक करंट अफेयर को आप नजरों के नीचे से निकाल लें, ताकि कोई भी पूछ लिया जाए तो आपको दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही है वो है आपका मूसी रिवर। ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो मूसी नदी ऐतिहासिक भवन और भुज ऐतिहासिक जन प्रणाली। आंसर भी मैंने यहां पर साथ में मेंशन किया है। रीजन बिहाइंड दैट कि इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर साथ साथ मैंने ऑप्शन भी आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, और एक तरीके से रिवीजन ही जो है वो चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द स्वामित्व स्कीम। जो स्वामित्व स्कीम चलाई गई है उसका जो मेन गोल है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी ऑनर्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड देना। इसके लिए जो है ये आपकी कौन सी स्कीम चलाई गई है, स्वामित्व स्कीम चलाई गई है। अब क्वेश्चन आपका रिवर्स भी हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो आपके प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं उनको रिकॉर्ड देने के लिए राइट्स का कौन सी स्कीम चलाई गई है। तो ऑप्शन में 3-4 स्कीम का नाम होगा, तो उसका आंसर होगा आपका स्वामित्व स्कीम। याद रखिएगा। ठीक है, आंसर जो सही रहेगा वो रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडिया 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2025। ठीक है, यह क्वेश्चन आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हाल ही में ही जो आपका रिपब्लिक डे हुआ था इंडिया का 76 नंबर का, उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो निम्नलिखित में से कौन थे। जोको विडोडो, प्रबोबो सुबियांता, ली सिन लुंग या महातीर मोहम्मद, कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड। ठीक है, वो है आपके प्रबोबो सुबियांता। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये प्रेसिडेंट है आपके इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, या इंडोनेशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, या फिर डायरेक्ट आपके पास जो है वो नाम दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च टू प्रोवाइड सीमलेस इमिग्रेशन फैसिलिटी एट एयरपोर्ट्स। ठीक है, कि भाई हवाई अड्डों पर सहज आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो इमिग्रेशन होता है वहां पर, उसको और आसान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका नाम जो है वो क्या रखा गया है। तो इसका जो सही नाम है वो है आपका फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। ठीक है, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में जो है वो एफटीआई टीटीपी भी बोलते हैं। अब जैसे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम तो यहां भी लिखा है। ठीक है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन यहां भी लिखा है, तो एक बार पूरा नाम जरूर याद रखिएगा कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है वो यहां पर रहेगा। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, सही आंसर जो है वो इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वट मंथली पेंशन हैज द उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर पीपल जेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये इमरजेंसी के दौरान जो भी लोग जेल में रहे थे, तो एक तो पहला याद रखिएगा कौन सी सरकार ने हाल ही में ही जो है वो उनके लिए पेंशन योजना शुरू की है, तो उसका नाम है उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया कि कितनी पेंशन जो है वो यहां पर अनाउंस की गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 20,000। कि जो भी आपातकाल के दौरान जेल में गए थे लोग, उनके लिए जो है वो उड़ीसा सरकार ने 20,000 पेंशन जो है वो अनाउंस की है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ए आंसर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्री swore इन निकोलस मादुरो फॉर अ थर्ड टर्म एमिड इलेक्ट्रोलर कंट्रोवर्सी। ठीक है, चुनावी विवाद के बीच किस देश ने निकोलस मादुरो को तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई, कौन सा था वो देश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में जो है हाल ही में ही जो है वो शपथ ली है उन्होंने, किसने, निकोलस मादुरो ने। ये याद रखिएगा। अच्छा, वेनेजुएला आपका पता ही होगा कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। कैपिटल कौन सी है वेनेजुएला की। कैपिटल की बात करें तो कैराकस जो है वो कैपिटल है।
और अगर करेंसी की बात करें, करेंसी कौन सी है वेनेजुएला की, तो वो है आपकी बॉलीवर। ठीक है, बॉलीविर या बॉलीवर, तो ये दोनों भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। सही आंसर जो है वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि मकर विल्लकू उत्सव, ठीक है, मकर विल्लकू उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर केरल में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केरला। जो आपका मकर विल्लकू आपका जो उत्सव है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये उत्सव वगैरह न्यूज में चले हैं तो इसलिए मैंने यहां पर इनको जो है वो ऐड किया है। सही आंसर जो है वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच कंट्री विल पीएम मोदी अटेंड द एआई एक्शन समिट? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई एक्शन समिट में जो है वो भाग लेंगे? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? फ्रांस होगा, अमेरिका होगा, चीन होगा या रशिया होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रांस। एआई एक्शन समिट अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है इसका आंसर होगा आपका फ्रांस। ठीक है, और इंडिया की तरफ से पीएम मोदी। फ्रांस की कैपिटल आपको पता ही होगा भाई, पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, और करेंसी जो है वो यूरो है। तो ये तो आप सभी को आई थिंक पता ही होगा, तो याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए आंसर जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस 2026? कौन सी कंट्री जो है वो 28वीं कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगी? फ्रांस करेगी, भारत करेगा, चीन करेगी या फिर रशिया करेगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडिया। इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन या कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस की जो है यहां पर मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर जो है वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि विच कंट्री हैज स्टार्टेड द फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी ऑन वर्ल्ड हिंदी डे? ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे पर जो है वो किसने पहला प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किया है? कौन से देश ने? श्रीलंका ने किया है, नेपाल ने किया है, चीन ने किया है या रशिया ने किया है? अच्छा, मुझे पहले कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड जो आपका हिंदी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपसे ये भी कमेंट नहीं हो रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है यार। ठीक है, एटलीस्ट आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये तो बता सकते हो कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत की है वो की है आपकी श्रीलंका ने। श्रीलंका ने ये किया है कि सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है हिंदी में, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है कि भाई प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में कितने प्रवासी भारतीय संस्थाओं को जो है वो सम्मानित किया गया है? तो ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप 27 अगर आपसे पूछा गया। वैसे चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा लो हैं इसको पूछे जाने के। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज डीआरडीओज हिम कवच सिस्टम डिजाइन फॉर? ठीक है, कि हाल ही में ही डीआरडीओ ने जो है वो एक हिम कवच सिस्टम बनाया है, तो वो किसके लिए डिजाइन किया गया है? पहला तो याद रखिएगा, अगर आपके पास आ जाए हिम कवच सिस्टम किसने बनाया है, तो वो बनाया है आपका डीआरडीओ ने। ये आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है। सेकंड, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, कोल्ड वेदर क्लोथिंग, यानी कि ठंडे मौसम के कपड़े जो है जिसमें आपको ठंड ना के बराबर लगेगी एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, तो उसके लिए जो है ये हिम कवच बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है, हिम कवच किसने बनाया है, ठीक है, या कोल्ड वेदर क्लोथिंग जो है उससे रिलेटेड सिस्टम का क्या नाम है, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से पूछ रहा है। बस आपका दिमाग कितना खुला है, ठीक है, मतलब कितना ओपन है जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो आपका एग्जाम के टाइम में ही आपको पता लगेगा। मतलब कि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ें तो एटलीस्ट ये करें कि 1 से 2 बार जो है वो क्वेश्चन को पढ़ लें, चाहे आता भी हो। कई बार क्या होता है, एक एक चीज छूट जाती है, कहीं पर नहीं मेंशन किया होता, कहीं पर कुछ मेंशन किया होता है, तो दिक्कत पड़ जाती है। तो ए आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जोरान मिलानोविच, ठीक है, जोरान मिलानोविच जो है वो किस देश के राष्ट्रपति जो है वो री इलेक्टेड हुए हैं? क्रोएशिया के, इटली के, रशिया के या फिर घाना के? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला क्रोएशिया। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है कि आपकी रिवीजन चल रही है। क्रोएशिया, कैपिटल की बात करें क्रोएशिया के तो वो है आपकी ज़ैग्रेब, ठीक है, और आपकी करेंसी की बात करें तो वो है आपकी यूरो। तो दोनों ही याद रखिएगा, सही आंसर जो है वो आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज शिप्ड द 6th न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द कुंडनकुलम प्लांट इन तमिलनाडु? ठीक है, तमिलनाडु के कुंडनकुलम संयंत्र के लिए छठा परमाणु रिएक्टर किस देश ने भेजा है? चाइना ने भेजा है भाई, चाइना तो भेजने से रहा, ठीक है, इजराइल, यूक्रेन, रशिया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रशिया। रशिया ने जो है वो भेजा है।
डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि इन विच रीजन वाज द जे मॉर्फ टनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टनल वगैरह पूछ ली जाती है, इनोग्रेटेड टू इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी, सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जे मॉर्ग सुरंग किस क्षेत्र में उद्घाटित की गई है? हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जम्मू कश्मीर। जे मॉर्फ टनल का संबंध किससे है? वो है आपका J&K से, याद रखिएगा डायरेक्टली। समझ आ गया, डी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम? NRT एंड NS इसको बोलेंगे कि राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो रोड ट्रांसपोर्ट तो करेगा नहीं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कुछ बच्चे लगा सकते हैं, बट इसका जो सही आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज है, ठीक है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो होता है उसने जो है वो ये आपका सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। कौन सा? नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थर्मन शनमुगरत्नम, ठीक है, थर्मन शगमुगरत्नम इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वो विजिटेड इंडिया इन जनवरी 2025? कि जो थर्नम है, शरणम नहीं है, थर्नम शनमुगरत्नम है जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? एक तो इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, जिन्होंने 2025 में भारत का दौरा किया है, बट फिर भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा भी आप थरमन भी याद रखेंगे, थर्मन, ठीक है जी, तो और मुगरत्नम भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। सिंगापुर, इटली, इजराइल या नाइजर? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारत का दौरा किया था, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर इंडियन आर्मी डे 2025? इंडियन आर्मी डे 2025 का जो हुआ है, ठीक है, उसके लिए थीम जो है वो क्या थी? तो आंसर याद रखिएगा, समर्थ भारत सक्षम सेना। किस? भारत समर्थ है, सेना सक्षम है, ये जो है वो इंडियन आर्मी डे 2025 की थीम थी। बी आंसर इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। वो इज लीडिंग द इंडियन मेंस टीम इन खो खो वर्ल्ड कप 2025? कल भी मैंने एक खो खो वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है या किसने किया? प्रतीक वेकार, प्रियंका इंगले, रोहित शर्मा तो हो गए नहीं, अर्जुन हेगड़े। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रतीक वेकार, ठीक है, वायकर या वेकार जो भी आप बोले, ठीक है। इन्होंने जो है वो इंडियन मेंस टीम का जो है वो खो खो वर्ल्ड कप में नेतृत्व किया था। ए आंसर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द स्वर्निंग इन सेरेमनी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ऑन 20 जनवरी 2025? ठीक है, अब देखो ये मैंने क्वेश्चन कल भी आपको डिटेल में बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे लेटेस्ट हाल ही में ही, उनकी जो सेरेमनी हुई थी तो इंडिया की साइड से कौन गए थे? ठीक है, तो डॉक्टर एस जयशंकर आपको यहां पर याद रखना है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, तामू ल्योहासर त्योहार किस देश में मनाया जाता है? ये न्यूज में रहा है हाल ही में ही। एक्चुअली ये थोड़ा सा न्यू ईयर से रिलेट करता हुआ त्योहार है, तो कहां पर मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेपाल। नेपाल में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली? ठीक है, कि हाल ही में ही संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो वो जीता है आपका वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, और भी चीजें पढ़नी है आपने, तो बस ये याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी की जहां पर बात हुई तो आपको आंसर होना चाहिए वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, समझ आ गया, ए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच कैरिबियन कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंक्रीज वायलेंस? ठीक है, कि कौन से कैरिबियाई देश हाल ही में ही बढ़ती हिंसा के कारण आपातकाल घोषित किया है कि जो गैंग्स वगैरह होती हैं उनसे मतलब उनके रीजन, वही सबसे बड़ी रीजन थी इस वायलेंस की, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो फिर क्या किया है कि यहाँ पर जो है वो आपका एक तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका त्रिनिदाद और टबैगो। याद रखिएगा, त्रिनिदाद और टबैगो, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज एबोलिश द डेथ पेनल्टी इन जनवरी 2025? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त किया है, और ये एक तरीके से डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है अगर वो पूछेंगे। सही आंसर जो है वो आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे है, इसको कट कर लीजिएगा। और जिम्बाब्वे की कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल कौन सी है? कैपिटल है आपकी हरारे। ठीक है, करेंसी देखो, करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्बाब्वे की। पहले ये यूज करते थे आई थिंक जिम्बाब्वियन डॉलर, बट इनकी न्यू करेंसी जो है वो है आपकी जिग। याद रखिएगा, जिग, ZIG, जिग जो है वो आपकी जिम्बाब्वे की नई करेंसी है। ठीक है जी,
तो ए आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टबैको इंडस्ट्रीज? तंबाकू उद्योग में भारत की रैंक क्या है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है कि चौथी है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड। टबैको इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडिया का रैंक जो है वो आपका सेकंड है। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जिसको SES बोलते हैं, रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा प्रणाली की तुलनात्मक अध्ययन रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? तो वो की गई है आपकी CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया? ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो थोड़ा सा तो आपको पता लग गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय जिसको बोलते हैं। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई हैज बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? बैंडेड जो रॉयल तितली है हाल ही में ही किस राज्य में देखी गई है? असम में देखी गई है, मिजोरम में देखी गई है, त्रिपुरा में देखी गई है, या फिर सिक्किम में देखी गई है? तो सही आंसर होगा आपका सी, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में जो है वो आपकी बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई जो है वो देखी गई है। ये भी आपकी 2025 में जो है वो न्यूज में थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल को? तो इसका आंसर जो है वो सही वो है आपका 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी को किया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो थीम है सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये इस बार की जो है इनकी थीम थी कि सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, और 4 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बी आंसर जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सशक्त बेटी और ई दृष्टि इनिशिएटिव? जो आपकी सशक्त बेटी और ई दृष्टि योजनाएं हैं किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिक्षा मंत्रालय ने जो है ये आपकी दोनों योजनाएं शुरू की है। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि रीजनिंग की क्लास आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।